अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश रफ़ीक और इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने जो जूनियर असिस्टेंट, रिस्टोरर, गार्डनर, पंप ऑपरेटर, लिफ्ट ऑपरेटर की पोस्ट्स निकाली थी। इनका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है और बहुत सारे कैंडिडेट्स यही जानना चाहते हैं कि इन पोस्ट्स के लिए एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि ये जो पोस्ट्स है आपकी गार्डनर, लिफ्ट ऑपरेटर, पंप ऑपरेटर, रिस्टोरर की पोस्ट्स बहुत पहले निकाली गई थी और इसके बाद जो पोस्ट्स निकाली गई थी जेके एंड लद्दाख हाई कोर्ट की तरफ से, उनका एग्ज़ाम हो गया है। कुछ ऐसी पोस्ट्स हैं जिनका एग्ज़ाम अभी होने वाला है और कुछ का एग्ज़ाम अभी भी हो रहा है। लेकिन ये जो पोस्ट्स थी आपकी, इनका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है और ना ही कोई अपडेट यहाँ पे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से आई है। इनके जो आपके एडमिट कार्ड्स हैं उनके रिगार्डिंग भी कोई अपडेट नहीं आई है, जैसा कि हम इनकी वेबसाइट पे देख पा रहे हैं। और जो आपकी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट थी, इनके साथ यहाँ पे स्टीनियोटाइपिस्ट और सिस्टम असिस्टेंट की पोस्ट्स निकाली गई थी, जिनका एडमिट कार्ड यहाँ पे अवेलेबल है, यानी उनका एग्ज़ाम अभी कंडक्ट कराया जा रहा है। लेकिन जूनियर असिस्टेंट का अभी कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है और ना ही यहाँ पे एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई अपडेट आई है। तो इनका एग्ज़ाम आखिर कब होगा? यहाँ पे जो आपकी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट थी, इसमें आपका जो सिलेबस था जनरल इंग्लिश, करंट अफेयर्स, आपकी लीगल टर्मिनोलॉजीज़ और कंप्यूटर नॉलेज आपकी यहाँ पे जो है चेक की जाएगी और ये जो है आपका रिटन टेस्ट 80 मार्क्स का होगा और आपका जो है 20 मार्क्स का यहाँ पे इंटरव्यू होगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें रिस्टोरर, गार्डनर, लिफ्ट ऑपरेटर, पंप ऑपरेटर, इन पोस्ट्स के लिए आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होना था, लेकिन इनका जो है आपका इंटरव्यू ही होगा और इंटरव्यू के बेसिस पे ही आपकी सिलेक्शन होनी है। और यहाँ पे जो अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो आपका एग्ज़ाम सबसे पहले यहाँ पे अब जूनियर असिस्टेंट का होगा, जिसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे मुझे लगता है आपका 20 दिन के अंदर यहाँ पे अपडेट आ जाएगी जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की तरफ से। आपका जो है यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम होगा और इसका जो एग्ज़ाम है आपका वहीं पे होगा जिस डिवीज़न की पोस्ट्स के लिए आपने अप्लाई किया था। यानी यहाँ पे जो है जम्मू डिवीज़न की वैकेंसीज़ अलग थी और कश्मीर डिवीज़न की वैकेंसीज़ अलग थी। इट डज़न्ट मैटर टू व्हिच डिवीज़न you belong. The only thing that would matter in determining your examination center would be the place, the division against the vacancies of which you would have applied. अगर आप जम्मू से बिलोंग करते हैं, आपने जम्मू की वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई किया है, तो आपका एग्ज़ाम जम्मू में ही होगा। लेकिन अगर आपने जम्मू में रहकर आपने कश्मीर की वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई किया है, तो आपका एग्ज़ाम कश्मीर डिवीज़न में ही होगा। और अगर आपने कश्मीर से कश्मीर की पोस्ट्स के लिए अप्लाई किया है, तो आपका एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड इन योर कश्मीर डिवीज़न। बट इफ़ यू वुड हैव अप्लाइड फॉर योर पोस्ट्स ऑफ जम्मू डिवीज़न, then definitely they are going to conduct your examination in Jammu division. Now there is a question, those who have applied against the vacancies of both the divisions, where would their examination be conducted? तो इसमें ऐसा आपका होगा कि अगर आपने कश्मीर डिवीजन की वैकेंसीज़ के लिए भी और जम्मू डिवीजन की वैकेंसीज़ के लिए भी अप्लाई किया है, तो आपका एग्जाम दोनों डिविजन्स में होगा। कश्मीर डिवीजन में आपका एग्जाम अलग दिनों में होगा और जम्मू में आपका अलग से एग्जाम होगा। तो उसके लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि आप जम्मू के एग्जाम में भी अपेयर हो पाएंगे, कश्मीर के एग्जाम में भी आप अपेयर हो पाएंगे, क्योंकि आपने जो है एप्लीकेशन फॉर्म नए से भरे थे, आपने एप्लीकेशन आईडी नहीं बनाई थी, आपने फीस अलग से भरी थी, तो आपको दोनों अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी। लेकिन फाइनली यू विल बी सेलेक्टेड फ्रॉम ओनली वन डिवीजन। इफ़ यू आर सेलेक्टेड फ्रॉम बोथ द डिविजन्स, यू विल हैव टू लीव one post from one division and you will have to select only one post from one division, and then finally you can serve from one division and you have to leave other post vacant for some other who would be next to your marks. और अगर हम यहाँ पे रिस्टोरर, गार्डनर, पंप ऑपरेटर की बात करें, उनका एग्ज़ाम कहाँ पे होगा, उसमें भी आपने यहाँ पे प्रेफरेंस दिया था कि आपका जो है इंटरव्यू कहाँ पे होगा, कश्मीर में या जम्मू में। उसमें आपकी जो है यूटी लेवल की पोस्ट्स थी, उसमें आपको कोई भी डिवीजन के लिए अप्लाई नहीं करना था। तो उसका एग्ज़ाम आपका जहाँ पे आपने अप्लाई किया होगा आपके एग्ज़ाम सेंटर के रिलेटेड, उसी एग्ज़ाम सेंटर में आपका जो है एग्ज़ाम होगा, यानी आपका इंटरव्यू वहीं पर होगा जहाँ पर आपने अप्लाई किया था। तो मुझे लगता है जितनी इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी था उतना हमने दे दी है। इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल हो, आप हमसे पूछ सकते हैं वीडियो के कमेंट्स में। थैंक यू।